चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला हुआ है, द रैशनल नंबर इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि रैशनल नंबर में दो टाइप के नंबर्स आते हैं। पहले हम ए स्टेटमेंट को चेक करने कि ये सही है कि नहीं। तो अगर हम ये देखें कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो देखो जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2/5, ये भी क्या है, रैशनल। जैसे कि मैंने बोल दिया 5/1, ये भी क्या है, रैशनल। और ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग में है ना। इसको काटूंगा तो 0.4 आएगा, इसको लिखूंगा तो 5 लिखूंगा, और 5 को लिख सकते हैं 5.0। तो ये तो टर्मिनेटिंग में है। ये इस टाइप के रैशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन एको टाइप होता है, जैसे 10/3, इसको काटूंगा तो ये टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इनको हम बार में शो करते हैं। इसका मतलब सभी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ए क्या है अपना, ए स्टेटमेंट फॉल्स है, और ए स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। क्योंकि डी में ही क्या होता है, डी में ही हमारा जो ए है वो फॉल्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। इसको तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर आंसर दो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर दो। क्या लिखा है आपको, पाई की वैल्यू बतानी है। क्या वो 22/7 है, क्या वो 3.14 है, क्या वो 3.14 159 ... है, या फिर सारे ही पाई का मान है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो कभी भी जो पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, 3.14 लेते हैं, वो सब एक्सरसाइज में एज्यूम किया होता है। वो सब एज्यूम वाली वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 3.14 159, इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये चलते जाते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, सी, ना 22/7 ना 3.14। ठीक है, ऑल तो ही नहीं पाएगा, जब ये दोनों नहीं तो ऑल तो हो नहीं पाएगा। तो ये सब एज्यूम वैल्यू होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी। 42 में क्या बोला हुआ है, 42 में बोला हुआ है राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो हमें क्या करना है, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो 144 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं हम, तो 144 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 2 4, ठीक है, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 3 से 18, 2 से करेंगे 3, और 3 एकम 3। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमें बोला है कि 3 के एक्सपोनेंट में लिखना है, 3 के एक्सपोनेंट में, 2 से तो मतलब ही नहीं है। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। तो जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4। लेकिन 2 से तो मतलब ही नहीं ना, हमें तो 3 से मतलब है। तो 3 के एक्सपोनेंट कितने हैं, 3 के एक्सपोनेंट 2 है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, और अब चलते हैं सीबीसी, सीबीक्यू। सीबीक्यू क्या होता है अपना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, या कह लो केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ वर कैरिंग आउट पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ वाटर टैंक ऑफ एवरी हाउस टू चेक ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। तो यहाँ बोला हुआ है कि कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टाफ हैं, वो आते रहते चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए, कि जो वाटर टैंक्स है उसमें मॉस्किटो का लेवल क्या है, मतलब मॉस्किटो उसमें पनप रहे कि नहीं। एट बोथ द वाटर टैंक ऑफ अनुराग हाउस, तो अनुराग के हाउस पे, मतलब अनुराग के घर पे 2 टैंक है। दे फाउंड लार्वा ऑफ मॉस्किटो, तो उनको क्या मिला वहाँ पे, मॉस्किटो का लार्वा मिला है। ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ मॉस्किटो। एंड आस्क्ड हिम टू एम्प्टी देम इमीडिएटली। तो क्या कहा गया कि अनुराग को बोला कि भाई इसको जल्दी से जल्दी खाली कर दो। टू कवर देम विद ए लिड, और ढक्कन लगा दो। द वाटर टैंक हैव कैपेसिटी ऑफ 420 लीटर एंड 130 लीटर। हमें इससे मतलब है, पूरे से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि जो वाटर टैंक है उसके पास अनुराग के घर में 2 टैंक है, दोनों टैंक का जो कैपेसिटी है कितना है, 420 और 130। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना, अनुराग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने ये सब काम किया जो भी चीज़ें। तो हमें क्या बोला हुआ है कि 2 टैंक है, 2 टैंक कैपेसिटी कितनी है, 420 और 130। सिंपल हमें ये समझना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमें बोला हुआ है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बकेट ही शुड यूज सो दैट नो वाटर रिमेन्स इन द टैंक। तो बोला हुआ है कि भाई उसको खाली करना है दोनों टैंक को। तो मैक्सिमम मतलब बड़ी से बड़ी को कितने बड़ी कैपेसिटी का वो बाल्टी ले, बकेट ले, जिससे उन दोनों टैंक को जल्दी खाली कर सके। ऑब्वियसली बात है, देखो ऑब्वियसली बात है, देखो जैसे आपको क्या करना है, 2 टंकी को खाली करना है। ठीक है, अगर आप छोटी बाल्टी लेकर आओगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, और आप बड़ी से बड़ी बाल्टी लेकर आओगे, है ना, बड़ी से बड़ी बाल्टी लेकर आओगे
तो आपको क्या लगेगा, आपको कम समय लगेगा। तो यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ बकेट की, बाल्टी की, जिससे क्या कर सके अनुराग उसको यूज़ करके दोनों टैंक को खाली कर सके और दोनों में कोई भी पानी ना बचे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ में क्या निकालना है, यहाँ हमें हाईएस्ट कैपेसिटी निकालनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। और जब भी मैक्सिमम वर्ड आता है, जब भी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो, तो हम क्या निकालते हैं, SCF, क्योंकि SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट, मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, 420 और 130 का क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। तो आप इसको देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी तो डिटेल में ही कर लो। 420 को तोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 420 को मैं क्या ले सकता हूँ, 420 को ले सकता हूँ 42 गुणा 10। ठीक है, 10 को ले सकता हूँ 2 गुणा 5, 42 को ले सकता हूँ आपको 2 गुणा 3 गुणा 7। तो फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 × 3 × 7 × 2 × 5 जो भी है ना। तो ये आपका फैक्टर बन रहा है 420 का। वैसे आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं, पहले मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ फिर ऑप्शन बताऊँगा। और 130 का जब करोगे, 130 का क्या होगा, 130 का होगा 2 × 5 × 13। ठीक है, हमें तो SCF निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, 2 और 5। तो 2 और 5 क्या अपना LCM, मतलब आपका आंसर क्या है, 10। ठीक है, आपका आंसर क्या है, 10। तो 10 लीटर की वो बाल्टी लाएगा जिससे वो क्या कर सके, दोनों टैंक को खाली कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, A, 10 लीटर। पर ऑप्शन से कैसे करोगे, हमें बोला है दोनों को क्या निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी, SCF निकालना है। SCF का मतलब क्या होता है, वो दोनों में वो नंबर आना चाहिए। तो देखो 420 जो है, 420 जो है अपना, वो 420 को डिवाइड कर देगा, मतलब 420 में 420 आ रहा है, लेकिन 130 में धुना आ रहा है 420, तो ये ऑप्शन तो कट गया। 130 क्या 420 130 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर 420 के अंदर 130 नहीं आता, कहने मतलब 420 का फैक्टर 130 नहीं है ना। तो SCF का मतलब होता है कि वो जो भी SCF होगा ना आपका, जो भी SCF होगा वो इन दो नंबर को डिवाइड करेगा। ऑप्शन के लिए देखो, मतलब समझने के लिए देखो, जैसे मान लो मैं ले लिया 12 और 16, 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। तो जो 4 है वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो SCF नंबर को डिवाइड करता है तो पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे 420 इसको तो डिवाइड कर देगा, लेकिन 130 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, 130 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा तो कट गया। 13 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ एक ऑप्शन। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, व्हेन द SCF 420 और 130 का इज एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 420 एंड 130। मतलब सिंपल अगर मैं बताऊँ, ये बोला हुआ है कि 420 और 130 का जो SCF है उनको हमने इस रूप में शो कर रखा है, इस तरीके से शो कर रखा है। जैसे आपका क्वेश्चन नहीं आया था 63m माइनस में 117 है ना, 117। तो जैसे वहाँ पे SCF को 63m माइनस में 117 इसमें शो किया हुआ था। अब की बार SCF को 420x प्लस में 130y इसमें शो किया गया है। तो ये क्या है, ये अपना SCF ही है। ठीक है, तो बताइए कि x और y की वैल्यू क्या है। तो सिंपल है, जैसे हमने इसमें किया था वैसे इसमें भी करेंगे। हम पहले इसका SCF निकालेंगे, जो भी SCF होगा वही इसकी वैल्यू आएगी, फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो 420 और 130 का SCF क्या होता है, अभी हमने देखा इस केस, देखो केस बेस्ड स्टडी में यही फ़ायदा होता है कि एक ही बेस पे सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा 420 और 130 का LCM कितना, SCF कितना आता है, 10 है ना। 420 और 130 का SCF कितना है, 10। तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि ये SCF ही तो है। SCF को बस इस रूप में लिख दिया है। तो ऑप्शन ज़रा देखो, ये दोनों प्लस के हैं। अगर मैं इनमें वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो ज़्यादा आ जाएगा, 10 तो नहीं आएगा, तो पहला कट गया। दूसरा देखो, यहाँ पे मुझे -4 पुट करना है और यहाँ पे 13, ये करके देखो जरा, माइनस में ना तो माइनस होगा। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू -4 पुट करूँगा और y की वैल्यू 13 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा 1690 और ये हो जाएगा 408 और 4 16, और ये किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 1690 में से 1680 का कितना आंसर आएगा, 10। मतलब आपका ऑप्शन क्या है, बी। ऐसे मान लीजिए अगर आपका ऑप्शन बी नहीं आता तो आप सी को ट्राई करते, फिर एक ना एक तो आते ही आपका। और डी को ट्राई क्यों नहीं करना, क्योंकि दोनों प्लस में है तो ये ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या यहाँ पे बी है। ऐसे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आगे चलोगे 45 में क्या बोला हुआ है, SCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। देखो क्या बोला है, हमें SCF निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट देखो 1 2 3 4 5, सबसे छोटा इस कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 1 यूनिक नंबर, इसको काउंट नहीं करते कंपोजिट में। 2 प्राइम 3 प्राइम 4, ये है अपना कंपोजिट नंबर।
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। अब ये कंपोजिट होता क्या है? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। तो जो 4 है, 4 के कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। कैसे? 4 4 की टेबल में भी आता है, 4 1 की टेबल में भी आता है और 4 2 की टेबल में भी आता है। तो इसके कम से कम 3 फैक्टर है, मतलब ये क्या अपना, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4 हो गया। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? 2 हो गया हमारा। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ हो जाए तो साफ बदल रहा है, 4 और 2 का एचसीएफ कितना आता है? 2 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। ये गलत है, इसको सही कर लेना। ठीक है, मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे बता दूंगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 46 को कैसे करोगे आप? देखो 46 को करने के लिए आपको पहले मैं डिटेल समझाता हूँ उसको कैसे करना है। तो समझिए पहले, इसमें बोला हुआ है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 285 एंड 124 एंड लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7। तो कैसे करेंगे? देखिए, तो हमें बोला हुआ है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 285 और 1249 को डिवाइड भी करे और साथ में जब 285 को डिवाइड करे तो 9 रिमाइंडर आए और जब 1249 को डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर आए रिस्पेक्टिवली। मतलब होता है कि पहले वाला इसकी बात कर रहा है पहले की और दूसरे वाला दूसरे की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे इतने बड़े बड़े टेबल्स है ना कि ऑप्शन से करने बैठोगे टाइम तो लग ही जाएगा। तो क्यों ना इसको कंसेप्ट से कर लिया जाए। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास 285 है और 1249 है। इसमें 9 रिमाइंडर होना चाहिए, इसमें 7 रिमाइंडर होना चाहिए। तो जो रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब जिसको बचाना है उसको पहले बचा लो, तो उसको पहले बचा लो। तो ये आएगा 276 और ये आपका आएगा 1242। मतलब जो भी इनका, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको और इसको दोनों को क्या कर सके, टोटली पूरा डिवाइड कर सके। तो वो नंबर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है ना। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे पूरा का पूरा, जो इसको भी डिवाइड करे पूरा का पूरा, और जब इन दोनों को डिवाइड करेगा ऑब्वियस सी बात है 9 और 7 बच जाएंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि 9 और 7 तो हमने पहले बचा लिया है ना। तो बस इसका एचसीएफ निकाल दो। और जब कभी भी देखो, एचसीएफ निकालने के टोटल बहुत सारे तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, एचसीएफ निकालने के क्या क्या तरीके हैं पहले समझिए। जैसे मान लो कि आपके पास है 2 और 4। एक तरीका तो हो गया कि आपको ऐसे निकाल लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हाईएस्ट नंबर देखो कि किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ले लिया 9, 12, 15, 3, 4, 10 कुछ भी लिख दो। मतलब 3, 4, 10 कितने भी नंबर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने इसको क्या करा, इसको 3 से डिवाइड किया। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, अब ये नहीं कि आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 नहीं। ये तो एलसीएम कर रहे हो फिर आप। मैं तो एचसीएफ बता रहा हूँ। एचसीएफ क्या होता है कि आपने क्या करना है, जब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड करे। जब कभी एक ऐसी सिचुएशन आए जिसमें तीनों डिवाइड ना हो तो वहीं छोड़ दो। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 3 4 5, ये तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते तो आगे नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 9 का अलग फैक्टर निकालो, 12 का अलग, 15 का अलग, और फिर जो कॉमन है उनको निकाल लो। एक ये तरीका हो गया। और एक तरीका होता है आपका डिवीज़न मेथड, कि पहले 12 को 9 से डिवाइड करो, जो भी आएगा रिमाइंडर 15 को उससे डिवाइड करो, है ना। जो नंबर इस 15 को 0 बना दे उसको हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। तो जब भी कभी समझिए, देखो, जब भी कभी छोटे नंबर्स होते हैं तो हम इन दोनों में से कोई से मेथड लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी कभी बड़े मेथड होते हैं तो हम इस डिवीज़न मेथड से करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अपने पास है 285 और 1249। तो हमने जब माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा था? हमारे पास बचा था 276 और 1242। तो हम क्या करेंगे, 276 और 1242 का जब एचसीएफ लेंगे, ठीक है, 276 और 1242 का जब एचसीएफ लेंगे तो हम डिवीज़न मेथड से लेंगे, इससे जल्दी हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? देखो, 1242 को हम क्या करेंगे, 276 से डिवाइड करो तो करीब करीब कितने में जाएगा। इसका तरीका क्या है? देखो, यहाँ से 2 नंबर भूल जाओ और यहाँ से भी 2 नंबर भूल जाओ, तो आपको 12 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो 12 2 की टेबल में 6 पे जाता है। तो लगभग 6 पे ट्राई करो या 5 पे ट्राई करो, चला जाएगा। तो मान लो अगर मैं 6 पे ट्राई करता हूँ, 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। 5 से ट्राई करूँ तो 5 से अगर ट्राई करो, 5 6 30, 5 7 35, 3 38, 5 दूनी 10, 3 13, ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब हमें 4 से ट्राई करना है, 4 6 24। ये तरीका है। अगर आपको पहाड़े नहीं निकालने हैं तो आप इसको करीब करीब कितने पे जा रहा है ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली काम करता है। 4 6 24, 4 7 28, 2 30, 4 दूनी 8, 9 10 11, 12 में से 4 गया 8,
3 में 0 गया 3 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1। फिर आप क्या करोगे, याद है ऐसे कैसे लेते हैं, अभी रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे जो आपने डिवीज़न में लिया था, ठीक है, इसको आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। अब चेक करो किस पे जाएगा, ये 2 पे जा रहा है, 2 × 16, 2 × 6 7, 2 × 2, इसको 0 बना दिया। तो जो नंबर, जो रिमाइंडर इस पूरे क्वेश्चन को 0 बनाता है, कहने मतलब उस डिवीज़न को 0 बनाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, HCF। तो यहाँ पे 138 क्या है, इन दोनों का HCF। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 138। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान से करना है कि जब भी कभी HCF लेते हैं बड़े नंबर्स का, तो आप डिवीज़न वाले मेथड से करा करो। ठीक है, ये आपके चैप्टर 1 में है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न मेथड। बस को जब हम शो करके लिखेंगे, ये होता है अपना, याद है यूक्लिड डिवीज़न मेथड में क्या होता है, BQ + R, है ना, और यहाँ पे क्या होता है A। तो ये जो अपना 12 42 है ना, इसी को हम A बोलते हैं। जो अपना ये B है, इस जो डिवीज़न कर रहा है, जो अपना क्या है यहाँ पे डिवीज़र है, इसको हम बोलते हैं 276 को B। और Q क्या होता है, क्वेश्चन, और R क्या होता है अपना रिमाइंडर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न मेथड। फिलहाल तो ये कटा हुआ है, लेकिन जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है HCF का, ये ध्यान रखना। ठीक है, काम आता है। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला हुआ है, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो हमें क्या चेक करना है, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सिंपल है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10, और लार्जेस्ट 99। इसका हमें HCF निकालना है। 10 का फैक्टर होता है 2 × 5 और 99 का होता है 3 × 3 × 11। HCF निकालो ज़रा, कोई भी सेम नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब अपना क्या आंसर हुआ, 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। चलिए देखिए, तो हमने फर्स्ट केस स्टडी कर लिया है, उसमें हमने टैंक के बारे में जाना था, और अब हम करने वाले हैं सेकंड केस स्टडी, इसमें सेमिनार के बारे में। इसमें क्या बोला हुआ है कि एक सेमिनार हो रहा है, उसमें कई सारे एजुकेटर ने पार्टिसिपेट किया है। वो एजुकेटर हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक के हैं, और हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक के 108 एजुकेटर्स आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। तो एक रूम में क्या हो रहा है कि सेम नंबर, मतलब एक ही टाइप के पार्टिसिपेंट, एक ही टाइप के सब्जेक्ट वाले टीचर को बैठाना है। ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, सब एक सब्जेक्ट के होने चाहिए। हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच रूम। ठीक है, तो हम बोला है कि मैक्सिमम बताओ। देखो यहाँ पे तो फिर दोबारा आ गया, मैक्सिमम बताओ कि कितने पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं। इसको थोड़ा सा कंपेयर करो उस एप्पल, बनाना और मैंगो वाले क्वेश्चन से। उसमें हमने रोज़ के बारे में जाना था कि कितने रोज़ बनेंगे, है ना, कितने पंक्ति बनेगी, ये पूछा था। तो अगर इसमें ये बोलता ना कि कितने रूम बनेंगे, ध्यान सुनो, अगर इसमें ये बोलता कि कितने रूम बनेंगे इन सबको बैठाने के लिए, तब तो हम बिल्कुल उसकी तरह करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितने नंबर बैठेंगे, कितने एजुकेटर बैठेंगे एक रूम में। इसका मतलब मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इन सब में से हाईएस्ट निकालेंगे तो क्या लेंगे हम, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए ज़रा देखिए, 60, 84, 108 का HCF निकालना है, निकालो ज़रा। 2 से करेंगे 30, 42 और 54। फिर चलो 2 से करते हैं, 15, 21, 27। 3 से करेंगे 5, 7 और 9। अब तो नहीं हो पाएगा, HCF नहीं ले पाएंगे आगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12। तो 12 एजुकेटर्स हैं जो एक रूम में बैठेंगे मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अगर ये बोलते ना कि कितने रूम बनेंगे, तो हम ये करते हैं जैसे कि हमने एप्पल मैंगो वाले में किया था। तो कितने रूम बनेंगे, 7 5 12 12 9 21। 21 रूम में 12 करके पार्टिसिपेंट को बैठाया जाएगा। तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है अपने पार्टिसिपेंट के, 12, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 49 देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। देखो वही आ गया ना क्वेश्चन, तो कितने होंगे, D 21। समझा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM 60, 84 और 108। हमें क्या करना है, HCF और LCM का प्रोडक्ट लेना है। तो अभी मैंने बताया था आपको इसका HCF कितना है, इसका HCF है 12, और LCM लेना है। LCM ले लो। देखो जब हमने यहाँ पे किया था 60, 84 और 108 का, याद करो, पहले हमने 2 से किया था, ठीक है, फिर हमने 2 से दोबारा किया था, फिर हमने यहाँ पे 3 से किया था, है ना। ये तो हो गया HCF 12। जब LCM लेंगे तो फिर आगे और करेंगे, 5 से करेंगे। मतलब ये करके ही देखना, ये तो आपको समझना है कि जो 5 7 9 है ये क्या बन जाएगा, LCM में काउंट किया जाएगा। 7 से करेंगे, 9 तो अकेला है तो 9 को 9 से कर दो। तो देखो वही आ रहा है ना, 5 7 9 5 7 9। तो कहने मतलब ये 5 7 9 जो बचे हुए थे और ये 2 2 3, इन्हीं को मिलाया क्या बनेगा, अपना LCM बनेगा।
और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 3780, मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को 3780 और 12, क्योंकि हमें क्या करना है HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 और 3780 को जब मल्टीप्लाई करोगे आपका 45,320 ऐसा कुछ आएगा, 45,360 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला हुआ है कि 108 को इनके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलो देखो ज़रा 108 की तरह निकालो एलसीएम, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, तो 3 बार 3 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, सिंपल 3 बार 3 आ रहा है, 2 बार 2, देखो कौन सा ऑप्शन है, 2 बार 2, 3 बार 3, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ये है आपके 51 सुपर MCQ सीरीज़, 51 क्वेश्चन है पूरे के पूरे, और गारंटी के साथ में इससे बाहर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं, सारा कुछ मैंने यहाँ पे डील किया है, ठीक है। तो अगर आप रियल नंबर्स के सिर्फ यही 51 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में ना आया हो या दोबारा समझना चाहते हो या किसी और वे से, तो आपको क्या करना है, सिंपली कमेंट करना है। सिंपली आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, कमेंट कर दो, मैं आपको जितना बढ़िया तरीके से हो सकता है उतना अच्छे से दोबारा बताने की ट्राई करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है, टेलीग्राम पे ही नेक्स्ट आपकी PDF आएगी चैप्टर नंबर 2 की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम मिलेंगे सुपर MCQ सीरीज़ के साथ में।